नमस्कार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने पद परिचय के अंतर्गत पदों के बारे में जानकारी हासिल की, पदों को विस्तार से समझा, क्योंकि पद परिचय देते समय उनको समझना बहुत जरूरी था। अब आगे पद परिचय देते समय पदों में क्या क्या बताया जाता है, जैसे संज्ञा का पद परिचय देना तो क्या बताया जाएगा, किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है वो समझेंगे। तो सभी ध्यान से समझें। पद परिचय कौन कौन से पद हैं वो देखें पहले। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार थे विकारी। अब पांचवा है अविकारी, शुरू हो जाता है क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और पांचवा अविकारी होता है निपात। ये 9 पद होते हैं। अब इन 9 पदों में विकारी जो पद है उनमें कुछ ज्यादा चीजें बताई जाती है, ज्यादा का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या किया जाता है वो समझे पहले। सबसे पहले विकारी का देखेंगे संज्ञा। इसमें भेद बताया जाता है, लिंग, वचन और चौथा होता है कार्य। बस ये 4 चीजें इसमें बताई जाती हैं। विशेषण सर्वनाम में देखें भेद, लिंग, वचन, कारक, और इसमें पांचवा होता है पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। इसको हम यहां भी लिख सकते थे भेद के तुरंत बाद। विशेषण में भी 4 चीजें बताई जाती हैं, भेद, लिंग, वचन और चौथा होता है विशेष्य। इसके अंदर कारक नहीं बताया जाता। क्रिया में इन तीनों की अपेक्षा कुछ चीजें ज्यादा बताई जाती हैं, जैसे भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य, धातु और कर्ता व कर्म। कर्ता व कर्म, इस क्रिया का कर्ता कौन है और इसमें कर्म क्या है। इन चारों में विकारी जो पद है, इन 4 हैं, इनमें इतनी चीजें बताई जाती है, आगे इतनी नहीं बताई जाती। क्रिया विशेषण, भेद, क्योंकि क्रिया विशेषण के भेद, अगर आपको भेद याद है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, तो आप बता देंगे। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे का पद परिचय देना है, तो अगर आपको भेद याद है तो आप बताओगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति में कैसे का उत्तर मिलता है, कैसे चलता है, धीरे। रीति में मिलता है कैसे का उत्तर। तो वहां पे अगर याद है भेद तो लिखना है, अगर भेद याद नहीं है, सिर्फ इतना पता है क्रिया विशेषण है, तो आप लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर। और भेद याद है तो भेद लिख देना
कालवाचक। भेद मैंने बताई रखे, काल, स्थान, परिमाण, रीति, रीतिवाचक, इनके साथ वाचक लग जाएगा। ये भेद याद है तो लिखने हैं, नहीं तो सीधा लिख दोगे क्रिया विशेषण अव्यय तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा। और अगर गलत लिख दोगे भेद तो फिर कट जाएगा मार्क्स आता। ध्यान रखना। समुच्चय बोधक में आपने अब अविकारी केवल भेद लिखना है। भेद का मतलब अविकारी है, ये सभी अविकारी का पद परिचय। भेद का मतलब क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। और तथा, किंतु, परंतु, ताकि, लेकिन, क्योंकि, ये अगर आ जाते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो उनके लिए जैसे मोहन और सोहन खेल रहे हैं और का पद परिचय पूछ ले तो आपने सीधा लिखना है समुच्चय बोधक अव्यय। उसमें समानाधिकरण, वैधिकरण ये लिखने की जरूरत नहीं है। संबंध बोधक में इसमें कोई भेद होता है नहीं है, अविकारी का भेद होता है, सिर्फ भेद लिखोगे आप। भेद का मतलब क्या है? यहाँ भेद का मतलब है कि जैसे मान लिया मोहन छत के ऊपर चला गया तो छत के ऊपर मोहन का संबंध दिखा दिया, के ऊपर नहीं, के ऊपर, के नीचे, के अलावा, की वजह से पहले, अगर ऐसा आता है तो वहां लिख दोगे संबंध बोधक अव्यय। वही भेद है, अविकारी का भेद है यहाँ पर, मतलब ये है। ठीक है। और यहाँ भी अविकारी का भेद है क्रिया विशेषण, लेकिन इसके भेद दे रखे अलग से जो याद रह सकते हैं आपको। इसलिए अगर याद रह जाए तो आप लिख देना, नहीं तो आप सीधा लिख देना केवल क्रिया विशेषण अव्यय। इसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से यहाँ मोहन छत के ऊपर चला गया, के ऊपर का पूछ ले पद परिचय दो तो के ऊपर लिख करके आगे लिख दोगे संबंध बोधक अव्यय। आगे है विस्मयादि बोधक। अच्छा, विस्मयादि बोधक में कई चीज होते हैं बेटे, हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध, अनुमोदन, विस्मय यानी हैरानी। अगर आपको पता है कि ये हर्ष है, आपको पता है ये घृणा है, आपको पता है ये समर्थन है यानी अनुमोदन है, तो लिखोगे आप हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे लिख दिया, वाक्य आ गया, वाह कितना सुंदर फूल है, तो वहां का पद परिचय पूछ ले तो उसमें वहां का पद परिचय आप क्या दोगे? अगर आपको ये पता है कि हाँ इसमें खुशी है, प्रसन्नता है, तो लिखो प्रशंसा सूचक या प्रसन्नता सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। अबे चुप, आपको पता है अबे गुस्सा है तो क्रोध सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय लिख दोगे। छी कितनी गंदी गली है। अगर आपको पता है घृणा है ये तो आप लिख दो घृणा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आपको सूचक का नहीं पता है कि ये हर्ष सूचक है, शोक सूचक है, घृणा सूचक है या क्रोध सूचक है, विस्मय सूचक है, तो आप सीधा लिखोगे विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी मोटी पहचान होती है, इसके अंदर ये चिन्ह लगा हुआ होता है, समझे? निपात में भी केवल आपने इनको याद रखना है, भी तो तक मात्र और केवल भर और नाम याद रखना है, ये याद रखने हैं। जहां वाक्य में ये आ जाए और उनको अंडरलाइन कर रखा हो तो आपने सिर्फ इतना बताना है निपात अव्यय भी आ जाए, मैं उसे जानता तक नहीं तक आ गया तो आप लिख दोगे निपात अव्यय। वह भी मेरे साथ स्कूल जाएगा भी आ जाए तो निपात अव्यय। बस ये चीजें इसमें बतानी, इस निपात के अंदर ये चीजें याद रखनी आपने। पद परिचयों में ये चीजें पहले पता होनी चाहिए आपको, और उसके बाद अब आगे समझेंगे हम उदाहरण के माध्यम से। पद परिचय के उदाहरण समझते हैं सभी में से एक एक करके। यहां तक क्लियर आ गया समझ में सभी को? चलो अभी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनको। अब पद परिचय समझते हैं, कैसे पद परिचय दिया जाता है देखिए।
एक एक उदाहरण से पद परिचय समझेंगे, क्योंकि ज्यादा उदाहरण से समझाने लगे तो लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए यहाँ केवल एक एक उदाहरण से समझा जाएगा, हर पद का एक उदाहरण। रेखा, सबसे पहला कदम होगा आपका वाक्य आ जाए और उसमें रेखांकित हो, वे रेखांकित पद का परिचय तो वैसे आ जाएगा। तो आपने रेखांकित पद को पहचानना है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। जब आपको पहचान में आ जाए हाँ भाई रेखा तो नाम है और नाम को संज्ञा बोलते हैं, इसलिए रेखा संज्ञा है, तो फिर दूसरा कदम होगा आपका संज्ञा है तो संज्ञा में बताया क्या क्या जाता है। सर ने क्या बताया था कि संज्ञा में क्या क्या बताया जाता है, भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, कारक बताया जाता है, बस। और आपको सब चीजें बता रखी हैं, भेद कौन से हैं उनके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है, तो आपने परिचय दे देना बस। तो भेद बताएंगे, रेखा का भेद। अब रेखा क्या है, विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब रेखा एक वचन है, एक वचन, और लिंग कौन सा है, रेखा क्रिया से भी देख सकते हो, लिखती, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। और क्या बताया जाता है, भेद, लिंग, वचन और कारक। तो कारक क्या है, रेखा पत्र लिखने वाली है, काम करने वाली है, इसलिए कर्ता कारक, कर्ता कारक है, क्लियर। ऐसे पद परिचय देना है। दूसरा देखिए वह क्या पढ़ रही है। अब यहाँ दो सर्वनाम दिए हुए हैं, पहले तो ये पहचानना हाँ भाई वह क्या है सर्वनाम, उसके बाद उसमें क्या क्या बताया जाता है सर्वनाम में। तो सर्वनाम में बताया जाता है भेद, लिंग, वचन, कारक और पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ वह क्या है सर्वनाम, तो आपने देखना है पुरुष कौन सा है, बोलने वाला, उत्तम पुरुष, सुनने वाला, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या होता है, अन्य पुरुष वह है। तो तीसरा हो गया, इसलिए क्या जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लिंग क्या है, लिंग, अब सर्वनाम का लिंग किसी क्रिया से देखो, वह क्या पढ़ रही है, तो इसका मतलब वह क्या है, क्योंकि सर्वनाम में पहचानना मुश्किल है, क्रिया से पहचान पाएंगे हम कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो क्रिया है रही है, तो रही है तो स्त्रीलिंग है, तो लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग। वचन एक ही है वह, इसलिए एक वचन। और कारक पढ़ रही है, पढ़ने का काम कौन कर रही है वह, तो इसलिए यहां भी क्या है, कर्ता कारक, कर्ता कारक, क्लियर। इसमें दो सर्वनाम दिए हैं, क्या भी सर्वनाम है, क्या भी क्या है सर्वनाम। अब ये कौन सा सर्वनाम है आपको पता होना चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें भी ऐसे लिख दोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन दोनों लिखने पड़ेंगे जब आपको क्लियर नहीं है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन, ठीक है। और क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या पढ़ रही है या किसको का उत्तर मिल जाए, तो वहां क्या होता है, कर्म कारक। कारक कौन सा हो जाएगा इसमें, कर्म। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन और कर्म कारक, इसका परिचय देना हो तो क्लियर। आगे देखेंगे 10वीं। अब देखो भाई आनंद 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, पहले तो आपने पहचानना है 10वीं है क्या, तो कक्षा की विशेषता है 10वीं, तो इसलिए 10वीं क्या हुआ, विशेषण।
तो विशेषण के पद परिचय, जब विशेषण का पता चल जाए तो विशेषण में बताया क्या क्या जाता है, भेद, लिंग, वचन और विशेषण, 4 चीज बताई जाती हैं। तो बता दो 10वीं कौन सा विशेषण है, संख्या है 10वीं, तो संख्यावाचक विशेषण अब विशेषण का लिंग और वचन मैंने बताया था विशेषण के हिसाब से बताएंगे। अब विशेषण क्या है, इसमें किसकी विशेषता है, 10वीं कक्षा की, और कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग लिख लेंगे, स्त्रीलिंग हो गया। अब कक्षा क्या है, एक वचन, तो 10वीं भी एक वचन। इसके लिंग वचन विशेषण के हिसाब से आएंगे, ये ध्यान रखना है। कक्षा एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी एक वचन और स्त्रीलिंग का रहेगा। और इस 10वीं का विशेषण कौन है, किसकी विशेषता बताई गई है, कक्षा की, तो कक्षा विशेषण हो जाएगा, विशेषण कक्षा, ये पद परिचय हो जाएगा विशेषण का। क्लियर। आगे देखो, मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूं। अब यहां से टहलता हूं रेखांकित है, पहले तो अंडरलाइन का देखोगे ये क्रिया है, क्या है, तो पता चला क्रिया है। उसके बाद क्रिया में बताया क्या क्या जाता है, भेद, लिंग, वचन, काल, वाच्य, धातु और कर्ता और कर्म। तो देखो भाई, अब टहलता हूं, आश्रय नहीं है इसलिए यहां लिख देता हूं टहलता हूं, क्रिया का पद परिचय। तो कौन सी क्रिया है, मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूं, कर्म तो इसमें है ही नहीं, सुबह शाम कालवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कर्म यहाँ है नहीं, मैं करता है और टहलता हूं क्रिया है। टहलने का प्रभाव सीधा कर्ता को पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया के पद परिचय में केवल कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। अकर्मक क्रिया हो गई है, पुल्लिंग हो गया है, पुल्लिंग एक वचन हो गया। उसके बाद काल कौन सा, टहलता हूं, वर्तमान काल के बाद क्या बताना है, वाच्य। मैं जब तक कर्ता के साथ से के द्वारा नहीं लग रहा हो तो वह कर्तृवाच्य आएगा, तो यहाँ पर से के द्वारा नहीं लग रहा इसके साथ, इसलिए कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है। धातु कौन सी है टहलता में, टहल धातु, और इसका कर्ता कौन है टहलता का, मैं कर्ता, मैं। कर्म भी बताना हो, लेकिन कर्म तो इसमें है नहीं क्योंकि क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। नहीं है तो आपने लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ देना है तो लिख देना है। अकर्मक क्रिया है तो कर्म होगा ही नहीं, तो वहां पर केवल कर्ता कर्ता लिखना है। सकर्मक क्रिया में दोनों चीजें हो सकती हैं, समझे। तो ये था क्रिया का पद परिचय। इन 4 में ये इतनी चीजें बताई जाती हैं क्योंकि ये विकारी पद है। अविकारी में देखो, अभी मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, एक तो कल का पद परिचय देना, कल, और एक इसलिए का। अब कल क्या है, समय है, कल काल है, तो क्रियावाचक क्रिया विशेषण हो गया कल। कौन सा क्रिया विशेषण, अगर आपको पता है ये काल है तो आपने लिखना कालवाचक क्रिया विशेषण। कल का पद परिचय दोगे, कल, यहां लिख देता हूं मैं कल का पद परिचय यहां से दे देते हैं। कल का पद परिचय दोगे तो अगर आपको भेद पता तो लिखोगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, अगर नहीं पता तो सीधा लिखोगे क्रिया विशेषण। उसके
अब इसलिए क्या है, जोड़ा है इसमें, मैं कल बीमार था, एक वाक्य इस गांव नहीं आया, मैं गांव नहीं आया, इन दो वाक्यों को किसने जोड़ दिया, इसलिए ने, और तथा किंतु परंतु ताकि लेकिन क्योंकि इसलिए, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक है। तो इसलिए समुच्चय बोधक है, बस इतना लिखना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना, समुच्चय बोधक। ओके, समुच्चय बोधक है ये, क्लियर। उसके बाद देखो, राम के सामने श्याम बैठा है, के सामने आपको पहचान होनी चाहिए, के सामने की वजह से, के कारण से, पहले, के आगे, के ऊपर, के नीचे, के अलावा, के बिना, अगर ऐसा आ जाता है तो वहां सीधा होता है संबंध बोधक है। के सामने क्या है, संबंध बोधक, बस इसमें इतना लिखना है, संबंध बोधक। ओके, बस इतना लिखना, संबंध बोधक हो गए, क्लियर। उसके बाद देखो, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो आश्चर्य है, विस्मय है, इसलिए क्या है, अगर आपको पता है ये विस्मय है तो आप लिखोगे का पद परिचय दे रहे हैं यहाँ, का। अगर आपको पता है ये आश्चर्य है, विस्मय है, तो लिखोगे आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आपको पता है ये विस्मय है तो लिखना है ये आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक। अगर नहीं पता कि भी ये आश्चर्य है, खुशी है, गम है, क्या है, तो आपने सीधा लिखना विस्मयादि बोधक अव्यय। इस विस्मयादि बोधक की सबसे छोटी पहचान क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, क्लियर। अंतिम उदाहरण देते हैं, मैं उसे जानता तक नहीं, अब यहाँ पर तक अंडरलाइन है, तो तक का परिचय दोगे, तक, बस इसमें कुछ नहीं, ही भी दो तक मात्र केवल भरना। इन 8 6 7 8 शब्दों को आपने याद रखना है, ठीक है। और ये होते हैं निपात, आपने इसका लिख देना निपात अव्यय। बस 1 नंबर पक्का। ये दो एक शब्द लिखने में निपात भी लिख दो या निपात अव्यय लिख दो, निपात अकेला लिख दोगे तो भी सही, निपात अव्यय लिख दोगे तो भी सही, 1 नंबर पक्का। तो अविकारी में ये चीजें बताई जाती हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 4 और 1 5, ये है 5 अविकारी और इनके उदाहरण, समझे। धन्यवाद।